बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी कि वृश्चिक राशि के हवाले से 10 का दम यानी 21 मार्च से लेके 31 मार्च 2026 के हवाले से आज हम बात करेंगे। 10 कदम यानी कि 10 यानी कि है तो 10 डेज़ और उसको, लेकिन आज बोनस ये हो रहा है कि 11 डेज़ के बारे में, चूँकि रह गए हैं महीने के 11 दिन, 21 मार्च से 31 मार्च के बारे में बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ पर अगर हम बात करें, नवरोज़ से स्टार्ट हो रहा है। नवरोज़ एक ऐसा त्यौहार है जो मुसलमानों का त्यौहार है, किसी बाहर का त्यौहार ये नहीं है। लेकिन आप देखें, ईरान से इसकी इब्तदा हुई, लेकिन आप अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कई ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इसको मनाया जाता है, ख़ास तौर पे ईरान में। और बहुत बहुत ही गर्मजोशी के साथ बाहर का मौसम, यानी एक नई उम्मीद के साथ कि नई चीज़ें अपनी लाइफ में लाना, अपनी लाइफ में कुछ नया एम, एक नया साल की इब्तदा भी होती है। मतलब ईरानियन कैलेंडर के हवाले से देखें तो एक नए साल की इब्तदा भी होती है। तो ये नए साल से तो हम नहीं कह रहे, लेकिन ये 21 मार्च आपकी ज़िंदगी में बाहर लेके आए, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस लेके आए। और रमज़ान में चूँकि ये आ रहा है हर लिहाज से, यानी कि एंड होगा, आप यकीनन उम्मीद तो यही कि आप ईद मनाते नज़र आओगे, तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली भी एक अल्लाह की करामत देख लो कि 21 मार्च एक तो नवरोज़ त्यौहार मनाया जाएगा, दुनिया में करोड़ों लोग मनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप ईद भी मना रहे होगे। तो हर लिहाज से खुशहाली का और आपकी ज़िंदगी में नया कुछ इंट्रोड्यूस कराने का ये टाइम रहेगा। तो यहाँ भी आपके लिए बड़ा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि 2 दफ़ा आपका त्रिगरी राजयोग बनता नज़र आ रहा है। एक तो यहाँ पर ना सिर्फ ये कि आपका त्रिगरी राजयोग बनेगा, वो भी 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा बनना, ये बड़ा उलट फेर होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होना है। यानी 11 दिनों के बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो आपको यहाँ पर चौथे घर के अंदर, 4th हाउस के अंदर आपको 3 सैयारे नज़र आ रहे होंगे, यानी कि अगर हम यहाँ लगा दें साथ में तो 3 सैयारे, एक तो मंगल, मार्स आपको नज़र आएगा। मार्स के साथ साथ आपको यहाँ पर शनि, सैटर्न, मादरस के साथ राहु नज़र आएगा। राहु, मंगल, और राहु ऐसे मोड में नज़र आएगा कि राहु यहाँ पे सड़कपति से करोड़पति बनाने वाले मोड में रहेगा, क्योंकि अपने नक्षत्र, अपने पाथ पे आ चुका है। हर लिहाज से भरपूर पैसे का फ़ायदा यहाँ आपको चौथे घर से मिलेगा। चौथा घर अभी हम आपको बताते हैं किस चीज़ का है, लेकिन यहाँ पर आपको मंगल, मार्स भी नज़र आ रहा है, और मार्स अपने ही घर में नज़र आ रहा है। मार्स का अपने घर में होना, यानी ये चौथा घर मार्स का अपना घर है, तो यहाँ भरपूर फ़ायदे भी ये देगा। हर लिहाज से प्रॉपर्टी का फ़ायदा, ज़मीन जायदाद, एसेट्स का फ़ायदा, या कोई सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, ऐसा कोई मेटल आपके पास, उसको ख़रीदने बेचने में बड़ा फ़ायदा। आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करना, उसका बड़ा फ़ायदा, क्योंकि ये घर इसका रिफ्लेक्शन है। यानी मंगल, मार्स की जो खुसूसियात है वो सब कुछ इस चौथे घर में है, तो अपने घर में रहकर हर लिहाज से मंगल, मार्स आपको बड़े फ़ायदे देगा। तो वहीं पर अगर हम बात करें राहु, तो राहु दौलत का रेल पेल कर देगा, दौलत का भरपूर फ़ायदा होना, पैसे का फ्लो बढ़ते नज़र आना, ख़ास तौर पे इन 11 दिनों में आपके लिए मुमकिन बनाएगा। पूरे 11 दिन ये तीनों सैयारे, इवन सूरज को मिला लें, सूरज तो अगले उसमें घर में होगा, लेकिन यहाँ पर बुध को मिला लें तो बुध भी मार्गी होके, यानी 21 से लेके 31 ये आपको मार्गी हालत में यहाँ मिलेगा, और 20 तारीख से ये मार्गी होकर हर लिहाज से फ़ायदे देगा। यानी 20 तारीख से 10 अप्रैल तक इसका मार्गी होना, यानी डायरेक्ट पावर देना। एक तो गुरु जुपिटर आपको मार्गी होकर यहाँ पे फ़ायदा देने वाले, जो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बुध, मर्क्यूरी का भी डायरेक्ट पावर्स के साथ मार्गी होना हर लिहाज से बुध के फ़ायदे आपको देगा। बुध आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ाना, आपकी समझ बूझ का बढ़ाना, क्या करना है, कैसे करना है, क्लैरिटी का आना, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा, इसकी समझ का आ जाना, आपका चतुर चालाक होना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आपकी इल्हामी ताकतें बढ़ना, जिससे बड़े खतरे से बचोगे, और हर तरह से ऐसे फैसले करना जिससे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फ़ायदे आप लोग उठाओगे। आपके कारोबार से अच्छा पैसा निकाल पाना, ऐसा बुध, मर्क्यूरी की वजह से बनेगा। इस घर में ये तीनों सैयारे आपको नज़र आएंगे पूरे इन 11 दिनों में। 11 दिनों में इन तीनों का बड़ा फ़ायदा आपको नज़र आएगा, चाहे वो ज़मीन जायदाद के हवाले से बात करें, चाहे पैसों के मामलात के हवाले से बात करें, चाहे आपकी अक़लानी ताकतों के हवाले से बात करें, चाहे आपके कारोबार के हवाले से बात करें। और बुध, मर्क्यूरी एक और चौका छक्का लगाएगा, आपकी कम्युनिकेशन को बेहतरीन कर देगा। माजी में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े, तनाज़ात, या फिर किसी भी तरीके से आपके किसी भी रिश्ते में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों के साथ, चाहे बॉस से सीनियर जूनियर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, उनका रिजॉल्व करना बनेगा। बुध आपकी अकल को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन, आपकी ज़बान, अकल को भी ज़बरदस्त चलाएगा, जिसको कंट्रोल में रख के बड़े बड़े फ़ायदे आप लोग उठाओगे। ये तीनों, यानी राहु की बात करें, मंगल की बात करें, बुध, मर्क्यूरी की बात करें, तीनों का बड़ा फ़ायदा इन 11 के 11 दिनों में आपको देखने को मिलेगा।
वही अगर हम बात करें आपके पाँचवें घर, अच्छा चौथे घर का शायद हमने आपको क्वालिटीज़ बताई नहीं बताई कि आपकी वालदा का घर इसको माना जाता है चौथा घर, यानी इन तमाम चीज़ों का भी फ़ायदा देखोगे। आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना ऐसा आप देखोगे, जो घर को लेके आपको लेके टेंशन में थी तो वो सही होगा। प्लस आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा करने का ये चौथा घर माना जाता है। आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से ज़मीन दुकान मकान खरीदना बेचना, यानी कि रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, अपने घर में कंस्ट्रक्शन करा के फ़ायदा उठाना, या फिर आपके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से पैसा कमाना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। आप गाड़ी खरीद पाना, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, कोई महंगे मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीद पाना, ऐसे कुछ मामला ये बनाता है। हर तरह से आपको चौथे घर का भरपूर फ़ायदा, ये 3 सैयारों का होना इसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। वहीं अगर हम पाँचवें घर की बात करें, पाँचवें घर किस चीज़ का है पहले ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे आपको शनि सैटर्न नज़र आएगा, यहाँ पे आपको सूरज सन नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको शुक्र वीनस नज़र आएगा। वीनस शुक्र तो यहाँ पर 2 मार्च से मौजूद है, लेकिन 26 मार्च तक रहेंगे। इसका मतलब कि 21 मार्च से लेके आपको अगर इस पूरे ड्यूरेशन 11 दिनों की बात करें तो 26 मार्च तक, यानी कि आपको 21 से 26 तक शुक्र वीनस का फ़ायदा मिलेगा, जो प्रेम प्यार का तड़का यहाँ लगाता नज़र आएगा। आपके कोई लव लाइफ के अंदर ब्रेकअप हो गया था, कोई पैकअप की तरफ चले गए थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप कांटेक्ट में आना, आपस में बातचीत का करना, पैचअप की तरफ आना, सुलह सफाई होना, ऐसे मामला बनेंगे। हर तरह से प्रेम प्यार का तड़का ना सिर्फ आपकी लव लाइफ में लगाएगा, बल्कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी बेहतर करना, इन 11 दिनों में कुछ ना कुछ बेहतरीन होना आपको नज़र आएगा। घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, आपस की कोऑर्डिनेशन का बढ़ना हस्बैंड वाइफ में भी नज़र आएगा। हर तरह से सूरज की अगर हम बात करें, सूरज आपके पाँचवें घर में है, लेकिन सूरज क्या है? सूरज है सरकार, गवर्नमेंट से जुड़ा जो भी काम आप करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, या अगर ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब करे वहाँ मराहत का, इंसेंटिव्स का, बोनसेस का, अलाउंसेस का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे वहाँ शानदार कामयाबी का मिलना, कोई गवर्नमेंट टेंडर वगैरह भरा है तो उसका आपके नाम पर निकल आना, उसका बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। तो यहाँ भी ये तीनों सैयारे, यहाँ पे भी त्रिगरी राजयोग आप देख रहे हो। शनि सैटर्न हर लिहाज से आपको सख्त मेहनत कराएगा, ना ही कोई 7.5 ही आपकी शनि की बनी हुई है, ना ही कोई 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम बना हुआ है। तो हर लिहाज से आइंदा 10 सालों में आपकी 7.5 या 2.5 में से क्या कुछ लगने वाला है, अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में हम एक लिंक देंगे, आपको पता लग जाएगा कि 2026 से लेकर 2035 तकरीबन 10 सालों में कब कब आपकी 7.5 आने वाली है, कब कब जाने वाली है, या कब ढैया लगेगा, या कब कुछ अच्छा या बुरा होता है आप नज़र आएगा। बहुत कुछ डिटेल में आप, एक रोड मैप है आइंदा 10 साल में क्या करना है, बैरन मुल्क चले जाना है या यहीं रह के काम करना है, या काम करने में किस डायरेक्शन को चूज़ करना है, बहुत कुछ आपको उसमें मालूम पड़ सकेगा। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड में हम उसका लिंक आपको दे देंगे। 2026 2035 ये वो वीडियो रहेगी। अब एक और बात है, शनि तो आपको खूब काम करेगा, मेहनत करवाएगा, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करना। हारोगे नहीं, ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। अब आप बोलोगे मुझसे ही होगा, मैं नहीं करना, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे, यानी पेंडिंग पे काम को न डालना, सख्त मेहनत करना, ऐसा नज़र आएगा। सूरज हमने आपको बताया आपको गो गेटर्स बनाएगा, यानी कि सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करना, जो ठाना है वो कर गुजरना, ये सूरज की वजह से बनेगा। जॉब्स के हवाले से हमने गवर्नमेंट जॉब का आपको बताया, या कोई जॉब का मिल जाना, या कोई एमएनसी कंपनी गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर पाना, ऐसे मामला तो बनेंगे, लेकिन अपने स्किल्स को बढ़ाओगे। वजह ये रहेगी कि केतु आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, आप देख सकते हो केतु आपको 10वें घर में नज़र आएगा। लेकिन हर तरह से आपकी जॉब के हवाले से अच्छा कुछ करना, अपनी जॉब के हवाले से दुश्मनों को दूर होते तो देखोगे, लेकिन आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का अच्छा तालमेल आपके साथ बनना, ऐसा भी बनेगा। आप नई स्किल सीखोगे कम्युनिकेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, कुछ ऐसे नई कोर्सेज करोगे अपनी जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, कि आपके प्रमोशंस का युग बनना, आपको प्रमोट किया जाना, ऐसे फिर मामला बनेंगे। तो केतु यहाँ बड़े बड़े स्किल्स आपके बढ़ाएगा। आपके शौक के हवाले से, आपको कोई शौक है, उस शौक पे चलते हुए आप पैसे कमाने की तरफ चले जाओ, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। त्रिगरी राजयोग हमने आपको बताया 5वें घर में भी बनेगा, तो 5वें घर के तमाम फ़ायदे, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ का बढ़ना, आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपका यूँ कहना है कि पावरफुल डिसीजन की वजह से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़े फ़ायदे उठाओगे। प्रेम प्यार का रिश्ता अच्छा बन पाना, आपस आपके औलाद का ट्रैक पे आना, औलाद के होने के चांसेस बढ़ जाना, ये सारे मामला बूस्ट करेंगे। ये आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस का घर भी है 5वां घर, तो इसका बड़ा फ़ायदा देखोगे। कुछ नया करके उससे पैसे कमाने की तरफ चले जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसा उठा पाना, ऐसे मामला यहाँ बन जाएंगे। यानी हर तरह से 5वें घर का भरपूर फ़ायदा, और त्रिगरी राजयोग का बनना, 3 सैयारों का टकराव यहाँ भी बनना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। अब अगर गुरु जुपिटर की बात ना करें तो ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि 8वें घर में रेड जोन में बैठा हुआ है। एक बात लिख के लगा लो, 11 दिनों में
क्योंकि गुरु वैसे क्या फ़ायदे देगा ये पहले थोड़ा सा नुकसान पे बात कर लें। अगर कोई नुकसान होगा तो आपका वज़न बढ़ेगा, खाने पीने ठूस ठूस के खाया जा रहा होगा, या तो खाओगे कुछ ना कुछ करके स्कॉर्पियन से, या तो इफ्तारी सहरी में कुछ ज़्यादा खा लिया जाएगा, या फिर इफ्तारी सहरी के बाद भी कोई बाहर जाके कोई काले तेल में बना कोई फ्राइज़ खा लिए, कोई गंदे तेल में या चीज़ में बनी हुई चीज़ें खा ली, चिप्स पापड़ी नीमको, इनका बहुत इस्तेमाल करना ये सेहत बिगाड़ेगा। वज़न का बढ़ना ही नहीं 11 दिनों में बहुत बढ़ जाएगा। वज़न का बढ़ना, आपका हर लिहाज से सेहत का बिगड़ना ऐसा यहाँ बनेगा। सेहत का बिगड़ना बनेगा 11 दिनों में, कुछ ना कुछ ऐसा खा लोगे जिससे फूड पॉइज़न का होना, सेहत का बिगड़ना, वज़न का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लिवर का बढ़ जाना, हर तरह से सेहत को संभालना है। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना, गैस का हो जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। सेहत को नहीं भी संभाला तो बड़े बिगाड़ का बायस ये गुरु जुपिटर यहाँ बनेगा। लेकिन जुपिटर हर लिहाज से आपको बड़े फ़ायदे भी कराएगा। फ़ायदे इस तरह के, इसका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, 11 दिनों को सुपर से ऊपर बनाएगा। और इसका डायरेक्ट पावर देने की वजह से आपके फर्स्ट हाउस को भी दिखेगा, तो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का अच्छा होना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका घंटों का काम मिनटों में कर पाना, आपका परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, गो गेटर्स बनना, जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, ये गुरु जुपिटर की वजह से भी बनेगा। और किस्मत का सैयारा है गुरु जुपिटर, आपकी किस्मत का सैयारा है, जुपिटर आपकी औलाद के होने का सैयारा। ये सारी खुसूसियत आपने पाँचवें घर में देखी। पाँचवां घर तो वहाँ दे रहा है, यहाँ गुरु जुपिटर भी देगा। औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बना, आपके लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, कारोबार से भरपूर पैसे कमाने, क्योंकि ये जुपिटर आपके कारोबार का सैयारा भी है, आपके रिश्ते बनाने का सैयारा भी है, आपके मदद से कनेक्ट करने का सैयारा भी है, आपकी अक्लानी ताकत, समझबूझ को, आपका चतुर चालाक बनना, आपका सुपर इंटेलिजेंट बनाने का सैयारा भी है। इन तमाम का फ़ायदा 8वें घर के हवाले से देखोगे। 8वां घर भी इसमें से काफ़ी चीज़ें रखता है, जैसे कि आपका अक्ल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामोलॉजी, इससे भरपूर पैसे कमाना, आपका हर तरह से यूँ कह लें कि गुप्त धन, छुपा खजाना, गड़ा खजाना मिल जाना, कोई ऐसा पैसा जिसके बारे में आपको मालूम ना था लेकिन वो मिल जाना, कोई ऐसी मदद मिलना जहाँ से आपको उम्मीद नहीं थी, अपनी फैमिली का भरपूर सपोर्ट का मिलना, पैसा भरपूर आना, और वालदा के सोने के जेवरात, वालिद का इंश्योरेंस का पैसा, ये कहीं ना कहीं से भरपूर पैसे की मदद मिलना, ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे। हर तरह से आपके हर्डल्स, जो रुकावटें लाइफ में, उनका दूर होना, काम जो बिगड़े काम थे उनका बन पाना, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज हो पाना, ये आपको इस 8वें घर से होता नजर आएगा। और गुरु जुपिटर अपने करिश्मे दिखाएगा। ऊपर से नवरोज़ का हमने आपको बताया कि एक ऐसा त्यौहार जो मुसलमानों का ही त्यौहार है, और कई ममालिक हैं, मैंने आपको गिनवाया भी, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बहुत सारी कंट्रीज़ को मनाते हैं, ईरान ख़ास तौर पे, और शिया कम्युनिटी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा है। तो इसका मनाना मीन्स बाहर के मौसम को, यानी कि जैसे हम ईद मनाएंगे तो साथ साथ ये भी आ रहा है 21 मार्च को। अब आप बताइए ईद कब पड़ रही है, या आप लोग मुझे बताइएगा, हालांकि आप सब जानते हो कि इसी के आसपास ईद भी पड़ेगी। तो यानी होली भी लोगों ने मनाई, हिंदुओं ने होली मनाई, यानी हर मज़हब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्यौहार आगे पीछे है, लेकिन इसी ड्यूरेशन के आगे आगे या पीछे आ रहा है। तो यहाँ पर इस त्यौहार का मनाने में, तो नया साल की इब्तदा एक ईरानी कैलेंडर के हवाले से नए साल की इब्तदा तो है, लेकिन अपनी लाइफ में कोई एम नया करना, आप लोग कुछ नया करोगे, कुछ नया सोचोगे कि अब नया क्या करना है, कुछ पैसे कमाने के नए ज़राए और क्या ढूंढना है, कुछ ऐसा कि पैसा भरपूर आए, और मल्टीटास्कर बनोगे। आपका जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, मल्टीटास्कर बनना, ऐसा आपको 21 मार्च से 31 मार्च के दरमियान नज़र आएगा। हर तरह से आप अपने हदफ पे आते और मंजिल को पाते नज़र आओगे। तदाबीर के तौर पे अक्सर बताता हूँ, लोगों को सहरी करवाना या इफ्तारी करवाना, इसका बड़ा फ़ायदा तो देखोगे, लेकिन हर तरह से आपको दुरूद पाक का पढ़ना, और साथ में सूरह नास, सूरह फलक का पढ़ना, इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। और हर तरह से इस वक्त को आप कामयाब करते नज़र आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस सीरीज़ को जारी रखना है। क्या अप्रैल में भी आप इस तरह से वीडियोस देखना चाहते हो, या यहीं पर इसको स्टॉप किया जाए? अगर पसंद करते हो तो इसको हम अप्रैल में भी जारी रखेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।